सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में क्लासरूम संभव है नहीं, इसलिए तकनीकी को उच्च स्तर पर ले जाते हुए हम लोग अपना YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे की टॉपिक है कि कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमारी टॉपिक है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने दो आवेश ले लिया, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया कि मैग्नीट्यूड R है। दोनों प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश है, तो दोनों पे रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। पहले Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F12, और Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो आपका होगा F21। अब इस पे जो भी बल कार्य करेगा, मान लीजिए इसके संदर्भ में एक बल इस रेखा पे इस तरफ और दूसरा बल इस तरफ, दो तरफ बल कार्य करेंगे। F21 वाला फोर्स जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और F12 वाला फोर्स इस दिशा में लगेगा। तो F21 फोर्स के लिए जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दूसरे में से पहला वाला घट जाएगा, यानी R2 माइनस R1। और जब F12 की बात करेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 के संदर्भ में लगने वाले बल के बीच की जो दूरी होगी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस R2, और F21 के संदर्भ में लगने वाली जो दूरी का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1। अब हम लोग क्या कर लें, F12 का मान निकाल लें। तो F12 मीन्स Q1 फोर्स पर अप्लाइड बल Q2 द्वारा F12, यानी F12 बराबर, या कह लें तो हम इसमें सूत्र लगा दें कूलाम के नियम वाला, तो K Q1 Q2 अपान माड R स्क्वायर। अब माड R के जगह पे F12 के बीच में इस तरफ का लग रहा है, यानी हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2। तो ये हमारा हो जाएगा F12 बराबर K Q1 Q2 अपान माड R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ये लिखा है सिंपल फॉर्म में। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम जानते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए क्या होता है कि उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी वेक्टर राशि को लिखने के लिए उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा को यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। अब यानी यूनिट वेक्टर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ये अपान माड ये। तो यहाँ हम लिख दें, अगर इसका लिखें यूनिट वेक्टर में, तो ये हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर। यानी R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर जब हम लिखेंगे तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस R2 अपान R1 माइनस R2 का माड। तो ये हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 अपान माड R1 माइनस माड R2, और ये हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान माड R1 माइनस माड R2। अब ये देखो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा K Q1
Q2 अपान माड R1 माइनस माड R2 का होल क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा इंटू वेक्टर R1 और माइनस वेक्टर R2। अब ये हमारा F12 का मान निकल गया किसमें, वेक्टर फॉर्म में। अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसका, F21 का। तो अब बहुत सारे बुक्स में लिखा मिलेगा आपको R12 बराबर R1 माइनस R2, या फिर इसी को R21 लिखा मिलेगा। तो बुक्स वाला आप देखिएगा कैसे क्या है, वो समझ से परे है, लेकिन आप ये मानिए कि ये वाला आपका बिल्कुल 100% श्योर है। F12 बराबर Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का होल क्यूब और R1 माइनस R2। फिर अब हम निकालेंगे Q2 पर Q1 के द्वारा अप्लाइड फोर्स F21। तो F21 का मान भी आपका इसी तरह से निकलेगा, फिर वही Q1 Q2 अपान माड R²। अब यहाँ देखो इस तरफ लगने वाला बल हमारा क्या है, इस तरफ लगने वाले बल के संदर्भ में जो भी आपका मिल रहा है वो मिल रहा है दूरी माड R2 माइनस R1। तो वेक्टर R के जगह हम लिख देंगे Q1 Q2 माड R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अब ये लिखा है किसमें, सिंपल फॉर्म में। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वही काम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का अगर हम लिखेंगे तो इसमें परिमाण दिशा दोनों चीज़ें होती हैं, यानी हमारा हो जाएगा Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और इसे जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान R2 माइनस R1 माड में। तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये मिल गया क्या, F21 बराबर। ये दोनों फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल गए। पहला F12 बराबर हमें मिल गया Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और F21 बराबर मिल गया Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हमारा हो गया कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब अगली टॉपिक हम लोगों की है कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्सेज एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज, मतलब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में तुलना। तो हम जान रहे हैं कि अभी हमने वैद्युत बल पढ़ा Fe बराबर Q1 Q2 अपान R², और हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर, कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर G/m2 अपान R²। तो सबसे पहले इसमें हम सिमिलरिटीज़ देख लें, दोनों में समानताएं क्या हैं। तो अगर हम समानताएं देखें तो हम कहते हैं कि दोनों बल क्या करते हैं, व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। दोनों बल इनवर्स के लॉ का पालन करते हैं, मीन्स ये भी आपका F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, और इसे भी देखेंगे तो ये भी Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। यानी दोनों बल क्या करते हैं, व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। वैद्युत बल भी व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। फिर दूसरी समानताएं इसमें कह सकते हैं कि दूसरी समानता ये है कि दोनों बल मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, और भी समानताएं अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि दोनों बल अनंत विस्तार के लिए कार्य करते हैं। अब इसमें भिन्नता देख लें, इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस अगर देखें, भिन्नताएं देखें, तो भिन्नताएं जैसे आप देख रहे होंगे तो पहले ही बता देंगे
कि जो आपका ये होता है वैद्युत आकर्षण बल में केवल और केवल आकर्षण होता है, जबकि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत आकर्षण बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल में हम कह सकते हैं केवल और केवल आकर्षण बल होता है। यानी पहली भिन्नता ये है कि वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दो प्रकार के बल होते हैं इनमें, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इनमें केवल एक ही प्रकार के बल होते हैं। इसी आधार पे कहते हैं, किस आधार पे इनमें दो प्रकार के बल लगते हैं, क्योंकि ये आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। इसमें केवल और केवल आकर्षण बल होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केवल और केवल एक ही प्रकार का होता है, द्रव्यमान दो प्रकार का नहीं होता है। और भी भिन्नताएं अगर देखें तो हम कहेंगे कि जो इस पर लगने वाला बल होता है, जो Fe होता है यानी वैद्युत बल, वो लगने वाले मीडियम पे डिपेंड करता है, और जो Fg होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी Fe जो वैद्युत आकर्षण बल होता है या जो वैद्युत बल होता है वो लगने वाले बीच में लगने वाले माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल आपका क्या होता है, बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगली टॉपिक हम लोगों की है वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, मान लिए कोई एक आवेश अब आ रहा है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यह किसी अन्य आवेश को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करा सके, आपका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे हमने मान लिया कि कोई एक आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है, इसके अंदर अगर कोई अन्य आवेश आता है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आ गया, तो ये आवेश इस प्लस क्यू आवेश पर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर मान लें कि यही आवेश इस तरफ माइनस क्यू आ जाएगा तो इस पे भी आपका क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी आवेश आता है तो उस पर ये कुछ ना कुछ अपना बल लगाएगा, तो हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। जैसे हम लोग कह लें एक सामान्य भाषा में कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई क्षेत्र होता है, वह उस क्षेत्र में अपने सारे प्रभाव को दिखा सकता है। जैसे मान लिए कि हमारा कोई क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में अगर कोई आता है तो हम उसे मार सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी एनर्जी है, जितने भी हमारे सोर्सेस हैं, उन सारे सोर्स को उस पर अप्लाइड कर सकते हैं। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।